हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विज़िट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज इस वाले वीडियो में हम लोग जो है आपकी स्पीडी बुक में जो करेंट अफेयर जो दिया होता है, इसमें हम लोग जो है MCQ सेक्शन देखने वाले हैं। तो इसमें जो है आपकी जो अभी हाल में ही जो जारी हुई है, तो इसमें आप लोगों को दिया है, देखिए इसमें जो बुक में आपको 1 मई से लेकर आपकी 1 मई 2022 से लेकर के 1 अप्रैल और 2023 तक जो इसमें जो है इसमें आपका करेंट अफेयर कवर हुआ है। तो इसमें जो MCQs वाले सेक्शन है, इसमें आपके लगभग जो है 530 क्वेश्चन MCQs फॉर्म में दिए हुए हैं। पूरे साल के हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी 1-2 महीने में जो भी होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। तो काफ़ी क्वेश्चन इनसे आपको मिलेंगे। तो 530 लगभग क्वेश्चन है, हम लोग 3 से 4 वीडियो में इनको कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नेपाल के जो है तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में जो है किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में जो नेपाल में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे तीसरा जो है उपराष्ट्रपति के रूप में जो चुने गए हैं, तो वो कौन है? तो वो हैं जो है राम सहाय प्रसाद यादव। इनको जो है नेपाल का थर्ड जो है वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि यूक्रेन को जो है लड़ाकू जेट विमान प्रदान करने वाला पहला नाटो देश कौन सा देश है? तो जो जिसने यूक्रेन को जो है जेट विमान प्रदान किया है, ऐसा फर्स्ट कंट्री कौन बन गया है जो कि नाटो का एक मेंबर है? तो वो बन गया है आपका पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड है कि हाल ही में किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन अभी हाल ही में जो है किसको मिली है? तो वो पहली बार मिली है मेघालय को। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि श्रीलंका के जो है तलाई मन्नार से लेकर और तलाई मन्नार से तमिलनाडु के जो है धनुषकोडी तक जो है पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में से सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो भारतीय तैराक कौन है जिसने अंडर 21 ग्रुप में जो है सबसे तेज़ी से तैरकर पार किया है? क्या चीज़? श्रीलंका का तलाई मन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक। तो वो व्यक्ति कौन है? तो वो है संपन्न जो है रमेश शेलार। ऐसा करने वाले व्यक्ति पहले भारतीय बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि हाल ही में कहाँ पर जो है पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका वेन्यू पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर आपका ए हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं तो वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दीपक मोहंती को बना दिया गया है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है भारत और दक्षिण एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट का जो है पुरस्कार किसको मिला है? तो भारत और दक्षिण एशिया का जो रीजन है, इसमें बेस्ट एयरपोर्ट का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है दिल्ली एयरपोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में TCS का नया CEO किससे नियुक्त किया गया है? तो TCS का जो नया CEO बन गए हैं वो बन गए हैं कीर्ति कृतिवासन, जो है अभी हाल ही में TCS के नए CEO बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किसने छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड ये जो है इनिशिएटिव जो है ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये शुरू किया गया है BIS के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। वाईकॉम 18 ने जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वाईकॉम 18 के द्वारा अभी हाल ही में जो है महेंद्र सिंह धोनी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है वाईकॉम 18 ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है सी ड्रैगन 23 अभ्यास एक एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो इसका आयोजन जो है वो कौन सा देश कर रहा है? यहाँ पे पूछा गया है, तो वो कर रहा है इंडिया। ऑप्शन नंबर ए भारत जो है सी ड्रैगन 23 जो है अब एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कर रहा है भारत। नेक्स्ट है कि जियानी इन्फेंटिनो जो है किस वर्ष तक के लिए जो है फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिए गए? तो इनका जो है टर्नओवर बढ़ा दिया गया। अब ये कब तक रहेंगे?
तो ये रहेंगे 2027 तक जो है अब ये फीफा के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट है कि एशिया का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये किस सिटी में जो है शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एरिक गारसेटी को जो है किस देश में अमेरिकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका का जो एम्बेसडर बनाया गया ये भारत के लिए बने हैं अमेरिका के राजदूत, और ये पद जो है काफ़ी दिनों से खाली चल रहा था और अमेरिका के हैं, तो इस वजह से जो है काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल हो गए होने को हैं तब से अमेरिका ने भारत में कोई एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया था। तो इस वजह से भी ये काफ़ी लाइमलाइट में आ गया, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। तो ऐसा किस स्टेट ने किया है, तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 16 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस शहर में होगी। तो पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक होगी वो होगी आपकी वाराणसी में। देखिए इस साल का जो एससीओ का समिट है, तो इस समय अगर आप देखें तो अध्यक्षता जो है वो इंडिया के पास में। तो इंडिया के जो विभिन्न शहर हैं, जो भी एससीओ की सब समिट्स होंगी वो सभी भारत के शहरों में होंगी, किसी ना किसी शहर में होंगी। तो एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो हुई है वाराणसी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र कौन कौन देश एक्सरसाइज करते हैं, तो ये डिफेंस एक्सरसाइज है, भारत और सिंगापुर की जॉइंट एक्सरसाइज है। इसका वेन्यू पूछा गया है कि ये अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुई है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे हुई है, तो ये आपकी हुई है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्विस फर्म जो है IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा बन गया है। तो IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो प्रदूषित देश है वो किसको माना गया है, वो माना गया है चाड को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने जो है 41 वेब इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो ये किस जो है एजेंसी या फिर कंपनी के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा। एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके द्वारा 41 वेब इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है महिलाओं में। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 पर्सन चुने गए हैं, मैरी कॉम और फरहान अख्तर। इन दोनों लोगों को ही जो है महिला विश्व कप चैंपियनशिप जो 2023 होने वाली है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, एक तरीके से डाटा इतना हमारा नहीं पूछा जाएगा। और जम्मू कश्मीर का अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो भी सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके 1,18,500 करोड़ जो है बजट जो है अनाउंस किया है जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट है 24 नंबर कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है टिम मायो पोलोस को। नेक्स्ट है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण साफ सफाई निदेशालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंटर्नशिप 2023 जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत जो है किस UT या फिर स्टेट से हुई है, तो या फिर किसने की है, तो ये हुई है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के द्वारा ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि प्रमुख IT कंपनी टेक महिंद्रा के जो है नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मोहित जोशी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से जो है किसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ज्ञान चतुर्वेदी जी को जो है सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और किस देश के बीच में आयोजित होगा, तो ये होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है कि 20 से लेकर 23, और यहाँ पे पिछला किसके बीच में हुआ था, तो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड जीता था और भारत उप विजेता रहा था। और इस बार ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होना है। नेक्स्ट है कि 20 से लेकर 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप जो है
किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये आपकी होगी असम में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इसरो ने जो है हाल ही में जो है 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिरा दिया है? तो ये प्रशांत महासागर में इन्होंने इसको गिरा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है, तो यह किस देश का बैंक था? तो ये बैंक था अमेरिका का था, सिलिकॉन वैली बैंक, अब जो है इसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किस देश की नेवी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो इसमें किसने भारत के साथ में भाग लिया है? तो नीदरलैंड ने भाग लिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका हुआ है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में 95 में जो है ऑस्कर अवार्ड 2023 ये कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये आपके हुए हैं लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है कि चौथी Y20 जो यूथ 20 जिसको बोला जाता है परामर्श बैठक जो है किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये होगी पुणे में। देखिए इस वर्ष जो है G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और उसके अंतर्गत जो भी सब समिट होंगी वो भारत के विभिन्न शहरों में होंगी। तो उसी के अंतर्गत यूथ 20 जो बैठक है जिसको Y20 भी बोला जाता है ये पुणे शहर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत अगले 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखेंगे? तो जो रखा है वो है $100 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई है। हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो के अनुसार भूस्खलन सूचकांक 2023 में कौन सा सर्वाधिक जोखिम का सामना कर रहा है? तो जो सर्वाधिक जोखिम का सामना कर रहा है वो स्टेट है उत्तराखंड। अभी हाल ही में वहाँ पे भूकंप भी आया था और भूस्खलन हो गया था। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल सी घटनाएं होती रहती हैं भूस्खलन की। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने जो है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी कि पीएम विकास पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया था? तो ये किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में याओ शांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को जो है किस प्रौद्योगिकी संस्थान से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस मिला है? तो ये आपका मिला है IIT कानपुर को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोडवेज बसों के लिए यूपी राही ऐप जो है लॉन्च किया है? तो यूपी राही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला श्रम 20 तो L20 G20 के अंतर्गत ही इसका भी आयोजन हुआ है। सम्मेलन में 19 से 20 मार्च 2023 के दौरान इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका वेन्यू पूछा गया है, तो इसका वेन्यू है अमृतसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में लिथियम भंडार किस मामले में जो है भारत का कौन सा स्थान है? अभी हाल ही में जो है लिथियम भंडार भी हमारा जम्मू कश्मीर में मिला है। तो इस मामले में भारत की रैंक क्या आ गई है? तो भारत की अब रैंक है 7वीं, ऑप्शन नंबर ए, 7वां रैंक है लिथियम भंडार की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली जो है पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है कर्नल गीता राणा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एंथनी एल्बनीज़ जो हैं भारत के भ्रमण पर आए हैं, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जो एंथनी एल्बनीज़ जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के PM हैं जो अभी भारत के दौरे पर आए थे। हाल ही में कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शेख मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अरुण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत के इसरो को निसार उपग्रह सौंपा है? तो ये सौंपा है अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट जो अमा कृषाई जो है लॉन्च किया गया है, ये किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो ये किया है आपका उड़ीसा स्टेट ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेघालय में के जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मेघालय में चुनाव हुए थे और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो दोबारा बन गए हैं कोनराड संगमा, यही
पहले भी यही थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं माणिक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो प्रित्जर जो वास्तुकला पुरस्कार है, इसको जो है किसे चुना गया है इसको देने के लिए, तो वो चुने गए हैं डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला है कि हाल ही में जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे अच्छे और साफ़ सुथरे हवाई अड्डों में से जो है की कैटेगरी में किसको चुना गया है, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा इसको जो है सबसे अच्छे और साफ़ सुथरे हवाई अड्डों के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस राज्य ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना लॉन्च की है, तो ये की है उत्तराखंड स्टेट ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA का पदभार जो है किसने संभाला है, तो ये संभाला है SS दुबे जी ने CGA का पदभार। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था जो है INS विक्रांत पर। INS विक्रांत के ऊपर जो है आयोजित हुआ था नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जो कटलस अभ्यास जो है एक्सप्रेस, इसका वेन्यू आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये हुआ था जिबूती में। नेक्स्ट है कि भारत ने जो है 26 से अधिक देशों के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस जो है मार्च 2023 में कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी आपकी दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर जो है किस राज्य के राजमार्ग पर स्थापित किया गया है, तो ये हुआ है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस देश की जो है संसद ने देश को नाटो में शामिल होने की अनुमति देने वाले जो है कानून को स्वीकृति दी है, तो ये किसने दी है, ये दी है फिनलैंड ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है आमा सशक्तिकरण योजना केंद्र लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये सिक्किम स्टेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जो है किस बैंक ने मुसरी अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये किस पर लगाया गया है, ये लगाया गया है RBI ने। देखिए RBI ने लगाया है मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर, इसने सैंक्शंस लगा दिए गए। नेक्स्ट है कि IMF के अनुसार किस देश में जो है 2023 में वैश्विक विकास दर जो है वो 15% रहने या फिर 15% का योगदान देने वाला देश कौन बनेगा, तो ये बनेगा भारत, ये IMF का अनुमान है। अगला है कि हाल ही में जो है बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा या फिर आयोजित कहाँ किया गया है, तो कहाँ इसका आयोजन हो चुका है, तो कहाँ पे हो चुका है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है, तो ये किसके द्वारा की गई है, तो ये भारत के द्वारा की गई है। फ्रिंजेक 23 ये एक्सरसाइज है भारत और किसके साथ में होती है, तो आपको नाम भी पता चल रहा होगा फ्रिंजैक, अगर आप इस तरीके के देखेंगे फ्रिन जैक्स, तो इस तरीके से ये FR का मतलब होता है फ्रांस, IN का मतलब इंडिया, तो किसके साथ में होता है, भारत किसके साथ में करेगा, फ्रांस के साथ में। तो अब देखिए यहाँ पे FR का मतलब फ्रांस हो गया, IN से इंडिया हो गया, J से हो गया ज्वाइंट और A से हो गया आर्मी और इससे हो जाता है आपका एक्सरसाइज, S से हो जाएगा तो फ्रिंजेक्स जो है X से हो जाएगा एक्सरसाइज। आप इस तरीके से इसको देख लेंगे तो आपको जो है आप दोबारा नहीं भूलेंगे। आपका नेक्स्ट जो है वो है हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एल्स वियालियास्की जो है वो को किस देश में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता है और इनको 10 साल की सज़ा सुनाई है, वो किस कंट्री की जेल में इनको सुनाई गई है, वो सुनाई गई है बेलारूस में। नेक्स्ट है कि हाल ही में M अहमदी का जो है 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये किस जो है प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, तो ये भारत के पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश CJI
रह चुके हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम पूछ रहा है, तो थीम क्या है कि हमारा उद्देश्य जीरो हार्म। नेक्स्ट है कि टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं गेल के द्वारा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये हुआ है भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हाल ही में किसने जन औषधि जन चेतना अभियान लॉन्च किया है, तो ये मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है, तो ये जैस्विन एल्ड्रिन ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है वो वान थुओंग को। नेक्स्ट है एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर जो है का पुरस्कार से जो है किसको सम्मानित किया है, तो ये डी गुकेश को सम्मानित किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर प्राइज़ के द्वारा। प्राइज़ जो है किसके द्वारा, एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला है हेकानी ज़खालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बन गई हैं, तो ये बन गई है नागालैंड की पहली महिला विधायक। इसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला विधायक के तौर पर चुनी गई है। नेक्स्ट है कौन सा देश FIDE जिसको फिडे भी बोला जाता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा, तो ये कौन करेगा, ये करेगा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हाल ही में जो है किसने उप थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला है, तो ये सुचिंद्र कुमार ने संभाला है। अगला है कि हाल ही में किस मंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है, तो ये सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है। नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये बन गए इस रिपोर्ट के अनुसार एलोन मस्क जो हैं इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला है कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है राजेश मल्होत्रा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू जो बना है अभी हाल ही में किस भारतीय स्टेडियम में लगाया गया है, तो ये लगा है वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति जो हैं कौन निर्वाचित हुए हैं, तो बोना टिनुबू जो हैं अभी हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भारत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है, तो ये किसने जीता है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट UT ने जीता है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को जो है शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है ऐसा करने वाला, तो ये वो है किस स्टेट में, केरल में पड़ता है आपका। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा अपनी पहली ESOP योजना की घोषणा की गई है, तो ये किसके द्वारा की गई है, ये पिलग्रिम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है 1 रन से टेस्ट मैच जीतने वाली वेस्ट इंडीज़ के बाद में दूसरी टीम ऐसी कौन बन गई जिसने 1 रन से टेस्ट मैच जीता है, तो वो न्यूजीलैंड ऐसा करने वाली टीम बन गई है। नेक्स्ट है कि शून्य भेदभाव दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम इस बार की क्या थी, तो इस बार की जो थीम थी वो है आपकी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। आप कमेंट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसका कमेंट भी कर सकते हैं। थीम तो हम लोगों ने देख ही ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किसके द्वारा सभी रिफाइनरियों में जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो किसके द्वारा, IOC के द्वारा किया जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त अभी जारी हुई है, तो ये 13वीं किस्त अभी हाल ही में जारी की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने जो है पहली बार बंजारा समुदाय के धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज के जयंती का आयोजन किया है, तो ये किसने किया है, ये हमारे कल्चर जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है।
कौन सी राज्य सरकार ने जो है देश की पहली मरीना एक नाव बेसिन का निर्माण करेगी? तो ये कौन करेगी? ये कर्नाटक गवर्नमेंट करेगी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जो है एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 27 फेब को। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस अब इसका नाम हो गया है। अगला है कि हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश जो है शामिल हो गया है? तो कौन शामिल हुआ है? तो भारत अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए किस देश के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? भारत और सेशेल्स की नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का जो है पदभार अभी किसने हाल ही में संभाला है? तो ये संभाला है RS रीन ने। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने के लिए किस देश ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये रशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और किस देश के साथ में किस देश के बीच में जो है आयोजित हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था और इसमें जो है जीता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे विनर रही थी, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा। और अगर इसका वेन्यू आपसे पूछ ले कि इसका आयोजन स्थल क्या था, तो मेज़बान देश था दक्षिण अफ्रीका ही जो है इसका मेज़बान या फिर वेन्यू आपका दक्षिण अफ्रीका में ही ये हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 42। अगला है कि हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका UAE में। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जो है प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए विधेयक पारित किया? देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र को लीक होने से बचाने के लिए विधेयक अभी हाल ही में पारित हुआ है। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है? तो गुजरात ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने अलुवा कार्यालय में 100 kWp जो है सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है फेडरल बैंक ने, ऑप्शन नंबर A। अगला है कि हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच में शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया या फिर पारित किया गया? तो ये UNGA के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में I2U2 व्यापार मंच की जो है उद्घाटन बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर C। अगला जो है हमारा वो है हाल ही में किस केंद्रीय योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए PM किसान के, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है कि बीजेपी ने देश के सभी जिलों में नमो किसान सम्मान दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 24 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस देश ने भारत को महिला T20 विश्व कप में सेमीफाइनल मैच में बाहर कर दिया था? तो किसने कर दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर A। अगला है कि अर्जेंटीना टेनिस ओपन 2023 जो है का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय के द्वारा पासपोर्ट के त्वरित पुलिस सत्यापन के लिए M-पासपोर्ट पुलिस ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है? तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विघ्नेश NR को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोनूमेंट 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हुआ है DMRC के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कहाँ से पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? ये तिलोत्तमा सेन ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश भारत को पछाड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो UK बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर के सरकारी पोल्ट्री फार्म में
एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 का पता चला है। तो ये कहाँ चला है, ये बोकारो में चला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किसने जीता है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कृषि चैटबॉट जो है लॉन्च हुआ है। तो इसका नाम आपसे पूछा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला ज़रूरी है किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो इसका नाम है अमा कृषाई। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान के लिए प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, अफशा खान को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने इलेक्रामा 2023 के 15वें सत्र का जो है उद्घाटन किया है। तो किसने किया था, RK सिंह ने। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है। पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ है आपका चेंगलपट्टू से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे अभी जो है हाल ही में प्रदान किया गया है। तो ये TK रंगराजन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में OP कोहली का निधन हो गया है। वह जो है किस स्टेट के राज्यपाल जो हैं रह चुके हैं। तो ये जो है गुजरात के गवर्नर रह चुके थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की पैगोंग सो झील जो है मैराथन को गिनीज बुक में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोज़न लेक जो है मैराथन के रूप में दर्जा किए। तो पैंगोंग सो लेक जो है आपकी ज़्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा, ये हमारी लद्दाख में पड़ती है। तो यहीं पे जो है इसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत ने जो है किस देश के साथ मिलकर संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया है। तो भारत और किस देश का जॉइंट जो है इनिशिएटिव है जो, तो भारत और सिंगापुर का जो एक जॉइंट इनिशिएटिव जो है डिजिटल भुगतान तंत्र जो है इन दोनों देशों ने मिल के लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ताज महोत्सव का जो आयोजन है वो आगरा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ITI जो है लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये किया गया है राजेश राय को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के जो है अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। तो ये चुना गया है रुचिरा कंबोज को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो किस शहर में जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑस्टिन बटलर को। नेक्स्ट है कि 49वां जो है खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका मध्य प्रदेश में, क्योंकि खजुराहो जो है केव्स जो हैं वो आपकी MP में ही पड़ती हैं। नेक्स्ट है कि पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई है। तो ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 20 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है भारत ने किस देश से पासपोर्ट पर वीज़ा छूट पर समझौता किया है। तो ये किया है फिजी, भारत और फिजी के साथ में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा, रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज अभी इन्होंने स्टार्ट की है। नेक्स्ट है कि BCCI के किस मुख्य चयनकर्ता ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इन्होंने किसने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। तो चेतन शर्मा मुख्य चयनकर्ता थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। केंद्रीय जल आयोग ने जो है किस IIT के साथ में मिलकर बांधों के लिए उत्कृष्टता का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ये विकसित करेगा। तो कौन करेगा IIT भारत जो है केंद्रीय जल आयोग के साथ में। तो IIT रुड़की के साथ में ऐसा समझौता हुआ। IIT रुड़की एवं केंद्रीय जल आयोग के मध्य में जो है ये MOU पे जो है सिग्नेचर हुए हैं। नेक्स्ट है कि अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये हुआ है अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि म्यांमार ने जो है किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं म्यांमार और रूस ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की है। तो ये की है गिरिराज सिंह ने।
यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे संस्करण का जो है दूसरा संस्करण किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो वो तमिलनाडु स्टेट के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है केनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है केनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ। तो आज हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग 3 से लगभग 4 पार्ट में तो आपके हो ही जाएंगे। मैं से कोशिश करूंगा कि आपके 3 पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। पूरे साल भर के जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।